वेलकम फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पार्टीशंस पे डिस्कशन करेंगे कि पार्टीशंस क्या होते हैं और अलग अलग तरह के किन मटेरियल से हम पार्टीशंस को बना सकते हैं, यानी कि फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीशंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर पार्टीशंस, कि ये पार्टीशंस होते क्या हैं। तो पार्टीशन वॉल में बी डिफाइंड एज अ वॉल और डिवीजन मेड अप ऑफ ब्रिक, studding, glass, or other such material and provided for the purpose of dividing one room or portion of a room from another। यानी कि पार्टीशन वॉल एक दीवार है जिसको अलग अलग मटेरियल से हम बनाते हैं, जैसे ब्रिक, ग्लास, एक्सेट्रा। और इसका मेन पर्पस क्या है? एक रूम को या एक स्पेस को डिवाइड करना, कई भागों में या दो भागों में बांटना। Partition walls are designed as a non-load bearing walls. It may be of folding, collapsible or fixed type. If partition walls are load bearing, then they are called as internal walls। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनरली पार्टीशन वॉल्स जो है ये नॉन लोड बेयरिंग है। और अगर लोड बेयरिंग हो जाती हैं या लोड बेयरिंग वॉल होती है तो इसको हम लोग इंटरनल वॉल कहते हैं। फिगर में आप ये देख रहे होंगे, एक ये ऑफिस स्पेस क्रिएट किया गया है जिसमें एक बड़े स्पेस को पार्टीशंस का इस्तेमाल करके इसको डिवाइड करके आइसोलेट किया गया है टू क्रिएट अ स्मॉल कैबिन फॉर सिटिंग ऑफ द मैनेजर। तो ये तो आप बात हो गई कि पार्टीशंस से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टीशन वॉल्स। तो सबसे पहला है डिवाइड द होल एरिया इनटू नंबर ऑफ स्मॉल रूम्स। दूसरा एडवांटेज है प्रोवाइड प्राइवेसी टू द इनमेट्स फ्रॉम साइट एंड साउंड। थर्ड एडवांटेज है दे आर लाइट इन वेट एंड चीपर इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। फोर्थ एडवांटेज है ऑक्यूपाई लेस एरिया। और फिफ्थ एडवांटेज है इजिली कंस्ट्रक्टेड इन एनी पोर्शन। तो ये बात हो गई एडवांटेजेस ऑफ पार्टीशन वॉल की। अब बात करते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड पार्टीशन वॉल। सो फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी थिन इन क्रॉस सेक्शन सो दैट मैक्सिमम फ्लोर एरिया कैन बी यूटिलाइज्ड। It should provide adequate privacy in rooms, both in respect of sight and sound. Uh, it should be constructed from lightweight, sound, uniform, homogeneous, durable, and sound insulating materials. It should be simple in nature, easy and economical in construction, having proper coherence with the type of building structure. Other resistance, it should offer resistance against fire, heat, dampness, white ant, and fungus. It should be rigid enough to take the vibrations caused due to loads, and it should be strong enough to support sanitary fittings and heavy fixtures. So these are some of the requirements of a good partition walls। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल्स की। तो यहाँ पे जो ये टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल यानी पार्टीशन वॉल का जो ये क्लासिफिकेशन है, this is based on the material from which these partition walls are made। So various classifications of partition wall based on the material of erection or construction और fabrication कह सकते हैं। तो सबसे पहला है brick partition, second is hollow block partition, third is clay block partition, fourth is concrete partition, fifth is glass block partition, sixth is wooden partition, seventh is straw board partition, एट्थ है प्लास्टर स्लैब पार्टीशन, नाइन्थ इज मेटल पार्टीशंस, देन नेक्स्ट इज एस्बेस्टस सीमेंट पार्टीशन, और फिर डबल ग्लेज्ड विंडो पार्टीशन। तो ये हो गए वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ पार्टीशन वॉल्स बेस्ड ऑन द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। अब एक एक करके इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ब्रिक पार्टीशन। सो इट इज कंस्ट्रक्टेड विथ प्लेन ब्रिक्स, reinforced bricks, ब्रिक्स नॉच्ड और हॉलो ब्रिक्स। तो ये इन चीजों से बनी होती है जो ब्रिक पार्टीशन वॉल होती है। इट इज प्लेन इन प्लेन ब्रिक पार्टीशन ऑफ हाफ ब्रिक थिकनेस। इट शुड नॉट बी मोर देन 2 मीटर इन हाइट। अगर हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल हम बना रहे हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 2 मीटर इन हाइट। इन reinforced brick partition of half brick thickness,
reinforcement in the form of wire mesh or hoop iron और स्टील बार इज प्रोवाइडेड। तो ये बात हो गई आपकी ब्रिक पार्टीशन की। फिर ब्रिक पार्टीशन में ब्रिक नॉजिंग पार्टीशन वॉल कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वर्क built up within a framework of wooden members. Brick partition is fire resistant and साउंड प्रूफ, तो ये इसकी एक क्वालिटी हो गई। तो ये बात हो गई आपकी ब्रिक पार्टीशन की। अब बात करते हैं हॉलो ब्लॉक एंड क्ले पार्ट ब्लॉक पार्टीशंस की। तो हॉलो कंक्रीट ब्लॉक पार्टीशंस आर बिल्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ कंक्रीट। क्ले ब्लॉक्स यूज्ड आर वेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्ले और टेराकोटा एंड दे आर ईदर solid or hollow. Hollow clay blocks of section 30 into 20 centimeter with thickness varying from 5 to 15 centimeter can be used. The blocks are provided with grooves on top, bottom and side surfaces are kept glazed in different colors. तो ये फिगर में आप देख रहे होंगे, दिस इज अ हॉलो ब्लॉक पार्टीशन। दे हॉलो ब्लॉक है ये जिससे पार्टी हॉलो ब्लॉक पार्टीशन बनाया जाता है, और क्ले ब्लॉक है तो क्ले ब्लॉक पार्टीशन बनाया जाता है। दे डू नॉट चेंज देयर वॉल्यूम एंड आर इन लाइटर इन वेट। तो ये एक आपकी क्वालिटी है हॉलो ब्लॉक या क्ले ब्लॉक पार्टीशन की। ये आप वॉल देख रहे होंगे जो इरेक्ट की जा रही है, ये अकॉस्टिक क्ले हॉलो पार्टीशन वॉल है। तो ये लाइट वेट होता है और इसमें ब्लॉक्स जो है इसमें श्रिंकेज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जो पार्टीशन है दैट इज कंक्रीट पार्टीशन। तो कंक्रीट पार्टीशन में इट कैन बी ईदर प्री कास्ट और कास्ट इन situ। सेकंड इज स्पेशल कंक्रीट पोस्ट आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट पार्टीशन वॉल्स। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, प्रीकास्ट यानी पहले से बना हो सकता है जिसमें टाइम सेविंग होता है, दूसरा कास्ट ऑन साइट यानी साइट पे ही हम इस ब्लॉक को कास्ट करके और फिर पार्टीशन वॉल को बना सकते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं। अब बात करते हैं ग्लास पार्टीशन की। तो ग्लास पार्टीशंस आर मेड फ्रॉम शीट ग्लास और hollow glass blocks, provides good aesthetics and allow light. They are damp, sound and heat proof. They are easy to clean and maintain. The sheets of glass are fixed in the framework of wooden or metal. Hollow blocks does not need timber framework. तो ये आप ग्लास पार्टीशन देख रहे होंगे फिगर में। देर a space is for a meeting is created using the glass partition wall. It is aesthetically clean, damp proof, sound proof and termite proof. फिर बात करते हैं हम लोग वुडन पार्टीशंस की। तो वुडन पार्टीशंस आर लाइटर इन वेट एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। दे आर नीदर साउंड प्रूफ नॉर फायर प्रूफ। दे आर नॉट सुटेबल फॉर डैम्प लोकेशंस। तो wooden partitions are of two types. First is common partition and second is truss partition. जो common partition है they are comprised of vertical members known as studs bridged between upper horizontal head and lower horizontal sill member। जो आपका ट्रस्ट पार्टीशन है these are designed on the principle of truss are useful where it is possible to provide supports only। तो ये वुडन पार्टीशन है, ये आप देख रहे होंगे इन द फिगर। इट इज़ अ फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड, स्टड्स हैं, हेड्स हैं, सिल है। तो जो टॉप है इसको हेड कहा गया, जो बॉटम पे सपोर्ट है इसको सिल कहा गया, बीच में जो वर्टिकल मेंबर्स हैं दे आर स्टड्स। वुडन जो पार्टीशंस हैं उनको मॉइस्चर वाली जगह पे यूज नहीं कर सकते एंड दे आर नॉट फायर प्रूफ ऑल्सो। ये आप देख रहे होंगे ये एक वुडन पार्टीशन है जिसमें स्पेस को फ्रेम बना के और फिर सर उसका वॉल फिनिशिंग करके एक पार्टीशन क्रिएट किया गया है। सो दिस इज द फिगर में आप देख रहे होंगे वुडन पार्टीशन क्रिएटेड बाय यूजिंग द फ्रेम एंड पैनल्स, वुडन पैनल्स। अब बात करते हैं स्ट्रॉ बोर्ड पार्टीशन की। तो स्ट्रॉ बोर्ड पार्टीशंस दे आर यूजफुल वेयर रिमूवल ऑफ पार्टीशन इज फ्रीक्वेंट। मेड ऑफ compressed straw covered thick paper of hardboard, easy to construct. They are heat and soundproof partition walls। ये फिगर में आप देख रहे होंगे इट इज अ स्ट्रॉ बोर्ड पार्टीशन विद ग्लास इन बिटवीन टू
give the visual accessibility. तो ये आपका क्रॉबोर्ड पार्टीशन है. Now coming to the plaster slab partition, they are made of burnt gypsum or plaster of Paris mixed with sawdust. They are 5 to 10 centimeter thick slabs prepared in iron or timber molds. To form rigid joints, suitable grooves are provided in the plaster slabs. Nail and screws can be easily driven into these type of slabs. तो ये फिगर में आप देख रहे होंगे, दीज आर दी पार्टीशन वॉल्स, जिसमें सबसे पहले देर इज अ फ्रेमवर्क, देन जाली, एंड देन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड टू दिस net. So a wall will be made after the drying of plaster of Paris. Now coming to the next slide, these are the metal partitions. These metal partitions are light in weight, they are fireproof and strong. They are easy to construct and shift. They are filled with insulated material in the hollow space to provide insulation against heat and sound. Used in office and industrial buildings. These type of partitions are widely used in offices and industrial buildings. They are also formed of metal laths supported and fixed by wires. So these type of partitions are nowadays very popular in uh, offices, creating office spaces. This is a metal stud partition. You can see in the figure the skeleton of the metal stud partition, and then it is covered with the finishing material. Now coming to asbestos cement partition, these are light in weight, impervious, durable, watertight and fireproof. So as asbestos cement partitions are, they are light in weight, impervious, very durable, water light, watertight and fireproof. Asbestos cement sheets are made of cement, asbestos and cement and fixed into timber framework. These sheets are placed in position and joined by cement mortar. They are mostly adopted in works of temporary character. So these are some of the characteristic properties of asbestos cement partition. Now coming to double glazed window used for acoustic insulation. The air space between two panels is kept 50 mm or more. Air contained within narrow cavity is quite stiff, transmits vibration at low frequencies. So in this figure, you can see the double glazed window partition. They have better sound insulating properties. There are three types of partitions. First is sliding, second is sliding and folding, and third is screens. So this classification is based on the uh, functions, how these partitions operate. Before that, we discussed the partition classification based on the material from which they were made. So now going into detail, the sliding partition. First is the sliding partition. So sliding partition consists of series of panels that slide in track fixed to the floor and ceiling. The machine, if the partition is similar to those of sliding doors, are mounted to the sliding door, and these panels slide one over the another. Then the next is sliding and folding. Sliding and folding partitions operate in a similar manner to the sliding folding doors. They are normally used for smaller spans. Then screens. Screens are usually constructed of metal or timber frame. It is fixed with plywood and chipboard inside the screen supported inside. The screen supported with legs for freestanding and easy movement. So screens have legs while sliding and sliding folding don't have the legs. Now coming to movable partitions. Movable partitions are used where the walls of a room are frequently opened to form one large floor area. So in these type of places we use movable partition. You can see in the figure that these foldable partitions, these are movable partitions.
Now coming to portable partitions. So portable partitions, rolling mobile folding partitions which provide temporary walls. The portable the portable wall partition has two full panel end members which provide support, rigidity, privacy and noise reduction. They fold and are on wheels, enabling mobility and ease of storage. So these are some of the characteristics of the portable partitions. Now, three common uses are to divide space quickly where non-mobile permanent room dividers may be unavailable or unpractical, as a cost-effective way to create a classroom or meeting room in existing space, convenient divider to conceal door openings to restrooms, commercial kitchens, and other backroom areas. So these are the common uses where they are employed. Now, portable partitions are commonly used in arenas, churches, house of worship, funeral homes, conference or convention centers, government or corporate offices, hotels or restaurants, residences, salons and spas, school of all levels. So here in the figure you can see this type of partition. They are easy to erect and take less time for finishing. Now going to the drywall. So drywall, also known as plaster board, wall board, gypsum board, is a panel made of gypsum plaster pressed between two thick sheets of paper. It is used to make interior walls and ceilings. Drywall construction became prevalent as a speedier alternative to traditional lath and plaster. So this is the drywall plaster. Green boards. So for damp but not wet applications used for rooms expected to have high humidity, primarily kitchens, bathrooms and laundry rooms. This is common misunderstanding. While green boards dry walls paper cover is water resistant, it is not waterproof. So these partitions are water resistant, they are not waterproof. Now coming to cement boards. A cement board is a combination of cement and reinforcing fibers formed in 4 foot by 8 foot sheets. They are 1 by 4 to 1 by 2, that is 0.25 to 0.5 inch thick, that are typically used as a tile backing board. Cement board can be nailed or screwed to wood or steel studs to create a substrate for vertical tile and attached horizontally to plywood for tile floor, kitchen counters and backsplashes. It can be used on the exterior of the building as a base for exterior plaster system and sometimes as finish system itself. Now, cement boards add impact resistance and strength to the wall surface as compared to water resistant gypsum board. Cement board is also fabricated in thin sheet with polymer modified cements to allow bending for curved surfaces. As a tile backing board, cement boards has better long-term performance than paper-faced gypsum core product because it will not mold, mildew or physically break down in the continued presence of moisture or leaks. In areas continually exposed to water spray, a waterproofing barrier is usually recommended behind the boards or as a trowel applied product to the face of the board behind the finish system. One major disadvantage of cement board is the weight per square foot. It is approximately twice that of the gypsum board, making handling by one person difficult. Cement board is initially more expensive than water resistant gypsum board but may provide better long term value. So, this is the uh, detail of the cement boards. Now, coming to fiber boards. So, the fiber boards are weather resistant, high degree of workability, they are resistant to water,
they are termite resistant, they are fire resistant, provide sound insulation, they are shatter resistant, they have low shrinkage and are flexible. So these are the characteristics of the fiberboard say, partitions. Now coming to Portland cement based panels are ideal for truly wet locations like shower surroundings and for locations where a Portland cement based thin sheet material is used for bonding tile and stone surfaces to a substrate. They are also ideal for tile and stone installations over a structural subfloor. सो ये बात हो गई आपकी पोर्टलैंड सीमेंट की. Now coming to last one, that is fireproof calcium silicate boards. So these are special type of boards which are fire resistant. They have some bending strength and they are moisture and heat proof to certain degree. They have low thermal conductivity and they can be nailed for fabrication purpose. सो दीज वर सम टाइप ऑफ द बोर्ड्स. ये कुछ प्रकार के आपके बोर्ड्स थे जो आप इसको पार्टीशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पार्टीशन वॉल्स पे हम लोग अपना डिस्कशन आज यहीं तक रखते हैं. अगर इस कंटेंट में जो आज डिस्कस किया कोई आपको डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.